तो अभी हम देखने वाले हैं ऑक्सीडेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। उसका पहला जो मेथड है इपॉक्सीडेशन, उससे कैसे ऑक्सीडेशन होता है एल्कीन का। ठीक है, तो देखो ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, पर एसिड के साथ, टू गिव एपॉक्साइड्स देने के लिए। तो हमने लिया ऑलिफिनिक, तो ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड जो होगा वो क्या करेगा, रिएक्ट। तो देखो ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड जो होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, पर एसिड के साथ, टू गिव एपॉक्साइड। द मोस्ट यूजफुल रिएजेंट अफेक्टिंग द एल्कीन epoxidation oxidation is beta-chloroperbenzoic acid (MCPBA). MCPBA is an electrophilic reagent and accordingly reacts well with nucleophilic alkenes. Consequently, electron releasing group is in the alkene and electron। तो देखो जो ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड होता है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, पर एसिड के साथ, टू गिव एपॉक्साइड देने के लिए। तो हमने ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड, हमने कुछ भी लिया, ऑलिफिनिक डबल बॉन्ड हम ले सकते हैं जिसमें क्या होगा, मतलब एल्कीन ग्रुप होगा, मतलब एक तरह से। तो अगर वो किसके साथ, पर एसिड के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो पर एसिड के साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो जो द मोस्ट यूजफुल रिएजेंट फॉर अफेक्ट, तो इससे क्या मतलब ऑक्सीडेशन बनता है। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। अब लेकिन जो होता है मोस्ट यूजफुल रिएजेंट, जो सबसे ज़्यादा यूजफुल रिएजेंट होता है जिससे हम इपॉक्सीडेशन कर सकते हैं, ठीक है, वो होता है हमारा मेटा-क्लोरोपरबेंजोइक एसिड, मतलब MCPBA। अब MCPBA जो होता है इस एन इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट होता है, नाम से ही पता चल रहा है। मतलब MCPBA जो होता है वो इलेक्ट्रॉन लविंग होता है या फिर इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है। ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली रिएक्ट विथ न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन्स। न्यूक्लियोफिलिक एल्कीन के साथ जो है ये रिएक्ट करता है अकॉर्डिंगली। कंसिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इन द एल्कीन एंड इलेक्ट्रॉन। ओके, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जो होता है इन द एल्कीन एंड इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या था कि इलेक्ट्रॉन, तो देखो कंसिक्वेंटली जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा इन द एल्कीन एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप इन द पर एसिड फैसिलिटेटेड डायरेक्शन। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है एल्कीन में क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर है, मतलब कि एल्कीन में हाइड्रोजन, एल्कीन में मतलब एल्काइल ग्रुप है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है वो फैसिलिटेट करेगा, मतलब रिएक्शन की जो रेट है वो ज़्यादा अच्छी होगी। एंड इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, अगर पर एसिड में इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है तो वो भी फैसिलिटेट करेगा रिएक्शन। ठीक है, अगर दोनों हैं तो वो और अच्छे से रिएक्शन करेगा। तो देखो अब ये है हमारा, जैसे हमने लिया ये, तो ये पूरा जो है हमारा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा पर एसिड है। ठीक है, इसमें क्या है, COOH, मतलब पर एसिड में क्या होगा, एक एरोमेटिक ग्रुप होगा और उसके साथ जो है क्या जुड़ा होगा, COOH, जिसमें से एक तो डबल बॉन्ड O जो है इधर को होगा और एक जो है COOH होगा। ठीक है, अब ये जो है किसके साथ, एल्कीन ग्रुप के साथ रिएक्ट कर रहे हैं जिसमें 2 एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और एल्काइल ग्रुप जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा अच्छी रिएक्शन होती है, उतनी ज़्यादा इसकी रेट अच्छी होती है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिएक्ट करवाएंगे। हमने क्या करा, ये ऑक्सीजन जो है इसके संग जुड़ेगा। ठीक है, हम इस जो बॉन्ड है टूट के इसके संग जुड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है इसके संग जुड़ गया ऑक्सीजन। ठीक है, और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ये जो है इसके संग जुड़ रहा है, ये वाले कार्बन डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन जो है इसका जो डबल बॉन्ड है इसके संग ये जुड़ रहा है ऑक्सीजन के संग। और ये जो है अपना बॉन्ड, ऑक्सीजन जो है अपना बॉन्ड इसको दे रहा है। ऑक्सीजन ने क्या करा, अपना बॉन्ड इसको दे दिया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और क्या हो जाएगा, ये इस तरह से हो जाएगा, किस तरह से, ArC+O। ठीक है, O तो इसके संग ही चले गया और OH, मतलब एक तरह से ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड ही बन गया, तो एसिड टाइप का बन गया। ठीक है, और ये जो है ये क्या बन गया हमारा, इपॉक्सीडेशन, ये हो गई रिएक्शन। ठीक है, और यही जो है इपॉक्सीडेशन विद पर एसिड इज स्टीरियो स्पेसिफिक एंड टेक प्लेस बाय सिन एडिशन। अब हम जो इपॉक्सीडेशन पर एसिड के साथ करते हैं वो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है, टेक प्लेस बाय सिन एडिशन से होता है टू द डबल बॉन्ड एज अ सिस एल्कीन गिव्स ओनली सिस ऑक्सीडेन। अब देखो सिस एल्कीन जो होता है वो सिस ऑक्सीडेंट देता है और ट्रांस एल्कीन जो होता है ट्रांस ऑक्सीडेंट देता है, एक्सेप्ट फ्रॉम द मैकेनिज्म। अब हमने जैसे ये लिया सिस,
पहले तो हमने ट्रांस लिया, ट्रांस में क्या होता है, एक ग्रुप इधर को होगा, एक नीचे को होगा, मतलब बिल्कुल अपोजिट में होंगे एक दूसरे के, ठीक है, डबल बॉन्ड के एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये है ट्रांस एल्केन। अब इसने क्या किया, MCPBA के प्रेजेंस में रिएक्शन है। MCPBA क्या होता है, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड, मेटाक्लोरो परबेंजोइक एसिड। इसके प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाई तो यहाँ पे क्या हो गया, बस O ग्रुप जुड़ गया और ये डबल बॉन्ड हट गया, किसके संख्या जुड़ गया, O, तो ये बन गया ट्रांस ऑक्सीडेन बन गया। ऐसे सिस के लिए लेंगे तो सिस में क्या होगा, एक ही तरफ जो है एल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे, ठीक है। और अब क्या होगा कि यहाँ पे जो है सिस एल्कीन है ये, इसकी भी रिएक्शन सिस MCPBA के प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिस ऑक्सीडेन बन जाएगा, मतलब ये जो यहाँ पे जो है O ग्रुप छूट जाएगा और डबल बॉन्ड हट जाएगा, ठीक है।